वेलकम टू राविंद्र एकेडमी गाइस। और आज इंडक्शन मोटर का फर्दर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दोबारा पढ़ना क्या, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बिठा दूंगा आपके अंदर। तो चलिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि स्टेटर एमएमएफ की जो स्पीड है वो होती है ns। स्टेटर एमएमएफ की जो स्पीड है वो होती है ns, और ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू सेल्फ फ्रेम, यानी कि स्टेटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। कल मैंने आपको बताया था रोटर एमएमएफ का स्पीड क्या होता है, SNS, और ये क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। ये दोनों चीजें हमने प्रूव करी थी प्रीवियस क्लास में, प्रूव्ड इन प्रीवियस क्लास, राइट। अब एक चीज देखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए आप एक्चुअल स्पीड बताइए रोटर रोटर एमएमएफ की, तो एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या होता है, हमेशा रिलेटिव स्पीड प्लस फ्रेम की स्पीड। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। फ्रेम यानी कि जिसपे वाइंडिंग बाउंड करी गई है, यानी कि स्टेटर या तो रोटर। तो अब एक चीज मुझे यहां से बताइए कि ये जो रोटर एमएमएफ की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल स्पीड है या रिलेटिव स्पीड है? ये रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू रोटर के रेस्पेक्ट में निकाली गई है। जो रोटर का एमएमएफ है वो विथ रेस्पेक्ट टू रोटर है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, एन रिलेटिव। करेक्ट। तो अभी हमें एक्चुअल स्पीड निकालना है स्टेटर एमएमएफ की और रोटर एमएमएफ की। तो रोटर एमएमएफ की एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, रोटर एमएमएफ एक्चुअल स्पीड हम निकाल रहे हैं। एक्चुअल स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। तो रोटर एमएमएफ की रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, SNS। मैं चाहता तो ये डायरेक्ट लिख देता, लेकिन कोई मतलब नहीं है, राइट, समझना जरूरी है। प्लस फ्रेम की स्पीड, हम रोटर की बात कर रहे हैं तो फ्रेम भी क्या होगा, रोटर। एन फ्रेम यानी कि रोटर की स्पीड। तो देखिए S इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप, NS माइनस NR अपॉन NS। तो यहां से अगर हम NR की वैल्यू निकालें, यानी कि रोटर की स्पीड, तो क्या हो जाएगा, NS 1 माइनस S। तो प्लस रोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, NS 1 माइनस S। तो SNS प्लस NS माइनस SNS। SNS से SNS कैंसिल आउट, हमें क्या मिल जाएगा, NS। तो याद रखिएगा, रोटर एमएमएफ की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी होती है, NS। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं स्टेटर एमएमएफ की। स्टेटर एमएमएफ फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल स्पीड, यानी कि स्टेटर एमएमएफ की एक्चुअल स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर एमएमएफ। स्टेटर एमएमएफ की रिलेटिव स्पीड यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर कितनी है, NS, प्लस फ्रेम की स्पीड, फ्रेम यानी कि जिसपे वाइंडिंग बाउंड करी गई है, या रोटर या स्टेटर। हम यहाँ पे स्टेटर एमएमएफ की बात कर रहे हैं, तो फ्रेम क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटर। स्टेटर की स्पीड, अब स्टेटर की कोई स्पीड नहीं होती, स्टेटर स्टेशनरी होता है। तो स्टेटर एमएमएफ कितना आ गया हमारा, NS। तो क्या पता चला यहाँ से हमें कि रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ दोनों की एक्चुअल स्पीड कितनी होती है, NS होती है। और रोटर की स्पीड कितनी होती है, NS 1 माइनस S। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, राइट। चलिए, स्पीड ऑफ, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, स्पीड ऑफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटर
स्टेटर एमएमएफ, यहाँ पे लिखेंगे हम रोटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे रोटर एमएमएफ। ये टेबल याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेटर एमएमएफ, रोटर और रोटर एमएमएफ। चलिए अब हमें इन बॉक्सेस को भरना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि स्टेटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो स्टेटर की स्पीड कितनी होती है, 0। विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर है मतलब माइनस स्टेटर की स्पीड, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो स्टेटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर हो जाएगा 0। इस बॉक्स में आइए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्टेटर एमएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। तो स्टेटर एमएमएफ की स्पीड मैंने अभी कितनी बताई आपको, ns। विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर मतलब माइनस स्टेटर की स्पीड, स्टेटर की स्पीड होती है 0, तो ये हो जाएगा ns। यहाँ पे आ जाइए, रोटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, रोटर की स्पीड कितनी होती है, nr, माइनस विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर है यानी माइनस स्टेटर की स्पीड, सो माइनस स्टेटर की स्पीड होती है 0। nr की वैल्यू क्या आ जाएगी, ns 1 माइनस s। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको रफ कर सकते हो, सिर्फ ns लिख सकते हो, राइट। ये हो जाएगा ns 1 माइनस s। यहाँ पे आ जाइए, रोटर एमएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, तो रोटर एमएमएफ की स्पीड कितनी होती है, ns विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर यानी कि माइनस 0, तो हमें कितनी मिल जाएगी स्पीड यहाँ पे टोटल ns। यहाँ पे आते हैं, स्टेटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ, तो स्टेटर की स्पीड होती है 0 माइनस स्टेटर एमएमएफ की स्पीड कितनी होती है, ns, तो कितना आ जाएगा, माइनस ns। यहाँ पे आते हैं, स्टेटर एमएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ, तो स्टेटर एमएमएफ की स्पीड होती है ns और माइनस स्टेटर एमएमएफ की स्पीड होती है ns, तो आ जाएगा 0। रोटर एमएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ, सॉरी रोटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ, तो देखिए रोटर की स्पीड होती है nr, nr क्या होता है, ns 1 माइनस s विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ यानी कि माइनस ns, तो ns माइनस एस माइनस ns, ns से ns कैंसिल आउट, हमें क्या बचा, माइनस एस ns। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे स्टेटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर, तो स्टेटर की स्पीड कितनी होती है, 0 विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर माइनस विथ रेस्पेक्ट टू रोटर यानी माइनस रोटर की स्पीड, तो nr की स्पीड होती है ns 1 माइनस s, तो हमें मिल जाएगा माइनस ns 1 माइनस s। स्टेटर एमएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर, स्टेटर एमएमएफ की स्पीड कितनी होती है बताइए, ns, रोटर की स्पीड होती है nr, तो इसको सॉल्व करते हैं, ns माइनस nr की वैल्यू क्या होती है, ns 1 माइनस s, तो इसको सॉल्व करते हैं, ns माइनस ns प्लस sns, क्या बच रहा है, sns। तो स्टेटर एमएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर कितनी हो गई, sns। यहाँ पे आते हैं, रोटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, अब खुद की स्पीड खुद के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाती है, 0, आप सॉल्व करोगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे आते हैं, रोटर एमएमएफ की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो रोटर एमएमएफ की स्पीड होती है ns विथ रिस्पेक्ट टू रोटर यानी कि माइनस nr, nr की वैल्यू कितनी होती है, ns 1 माइनस s, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ns माइनस ns प्लस एस एन एस, ns से ns कैंसिल आउट, हमें क्या मिल रहा है, एस एन एस, तो यहाँ पे मिल गया एस एन एस। ये वाला पार्ट रह गया है अभी, रोटर एमएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ, रोटर एमएमएफ भी ns होता है, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ यानी कि माइनस ns, क्या आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाइए, स्टेटर की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर
एमएमएफ। तो स्टेटर की स्पीड होती है 0, रोटर एमएमएफ की स्पीड कितनी होती है ns, तो यह आ जाएगा -ns। यहाँ पे आते हैं स्टेटर एमएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू रोटर एमएमएफ। स्टेटर एमएमएफ होता है ns विथ रेस्पेक्ट टू रोटर एमएमएफ यानी कि माइनस रोटर एमएमएफ भी ns होता है, तो ns माइनस ns क्या हो जाएगा 0। रोटर विथ रेस्पेक्ट टू रोटर एमएमएफ, रोटर की स्पीड क्या होती है ns 1 माइनस s विथ रेस्पेक्ट टू रोटर एमएमएफ यानी कि रोटर एमएमएफ की स्पीड को माइनस कर देंगे ns, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस s ns, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस s ns। यहाँ आ जाइए रोटर एमएमएफ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर एमएमएफ, तो सेल्फ की खुद के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है वो 0 होती है। हम देख लेते हैं करके रोटर एमएमएफ की स्पीड पूछा जा रहा है तो ns विथ रेस्पेक्ट टू रोटर एमएमएफ तो माइनस ns, ये क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर टेबल बन गई रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट की। तो ये नॉर्मल इंडक्शन मोटर की है, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर की मैं बाद में बताऊंगा। तो आगे हमारा जो सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, तो आगे आएगा इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का भी टॉपिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।